नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ई मार्ट्स आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। आइए जानते हैं मानव नेत्र जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है उसके बारे में। मानव नेत्र गोलक जो है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का लगभग गोलाकार अंग है। जो मानव नेत्र है उसका व्यास गोलाकार अंग है, उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में ये चारों तरफ साधारणतया 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर श्वेत पटल, आपने देखा होगा बाहर से आंख सफेद दिखाई देती है। मध्य में रक्तक पटल जो कि रक्त का जो भाव है वो आंख में करती रहती है, और अंदर की होती है दृष्टि पटल या रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमारी आंख जो भी देखती है वो प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर आकर बनता है। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मानव नेत्र के निम्न मुख्य भाग होते हैं। मानव नेत्र के मुख्य भाग जो हैं, सबसे बाहर श्वेत पटल, और इसके बाद कॉर्निया जो आंख के आगे का उभरा हुआ भाग है, परितारिका इसको आइरिस कहा जाता है, पुतली, प्यूपिल, लेंस और दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहा जाता है। ये मानव नेत्र के मुख्य भाग हैं। अब हम वन बाय वन हर भाग के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए श्वेत पटल। आप देख रहे हैं इस चित्र में सबसे बाहर आंख के सफेद पटल है, और आपने देखा होगा कि आंख के सामने सिर्फ एक गोल घेरे को छोड़कर पूरी आंख के चारों तरफ सफेद परत होती है जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। ये आंख के गोले के ऊपरी सतह पर मोटी सख्त श्वेत व अपारदर्शक झिल्ली होती है, पारदर्शी नहीं होती, जो आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। इसका काम है आंख की सुरक्षा करना बाहरी आघातों से। आप देख रहे हैं इस चित्र में आंख का जो आगे का उभरा हुआ भाग है, बाकी आंख गोलाकार है, इसका आगे का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। नेत्र का सामने का उभरा हुआ पारदर्शक भाग कॉर्निया कहलाता है। सिर्फ जितनी दूरी में कॉर्निया है नेत्र में, वही जगह जो है वो पारदर्शी होती है, बाकी जहां श्वेत पटल है वहां पारदर्शी नहीं होती। और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही होता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया के थ्रू ही करता है, कॉर्निया के से होते हुए ही करता है, बाकी आंख में कहीं भी पारदर्शी जगह नहीं होती है। ये है कॉर्निया। परितारिका की, कॉर्निया के अंदर की तरफ आप देख रहे हैं एक पेशीय पटल आप देख रहे हैं, वो कहलाती है परितारिका। परितारिका एक दरवाजे की भांति काम करती है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का पेशीय पटल होता है जिसके मध्य में छिद्र होता है जो नेत्र की पुतली कहलाता है। आप देख रहे हैं परितारिका के बीच में काली बिंदी आपको दिखाई दे रही है, जो कि परितारिका के बीच का छेद, जिसको पुतली कहते हैं। परितारिका प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। परितारिका जब संकुचित होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है, बीच का छेद बड़ा हो जाता है। मांसपेशियां संकुचित जब होती है, और परितारिका जब ढीली होती है तो बीच का छेद छोटा हो जाता है। ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है कि पुतली का आकार कैसा होना चाहिए। बात करते हैं पुतली। ये देखिए परितारिका के बीच में जो जिस छेद की हम बात कर रहे थे, जिस छिद्र की हम बात कर रहे थे, वो ये पुतली है, जिसका आकार प्रकाश के साथ बदलता रहता है। परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका में संकुचन से पुतली का आकार बड़ा और शीतलन से छोटा हो जाता है। कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा होता है, अधिक प्रकाश में छोटा होता है। जब आप तेज प्रकाश में होते हैं तो तेज प्रकाश हमारी आंख को नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए पुतली का आकार छोटा हो जाता है ताकि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम हो। लेकिन जब हम अंधेरे कमरे या कम प्रकाश के स्थान पर होते हैं तो उस स्थिति में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश कर सके और हम चीजों को आसानी से देख सकें। इसीलिए अंधेरे कमरे से एकदम सूर्य की रोशनी में आने पर आंखें बंद हो जाती है, और सूर्य की रोशनी से अचानक अंधेरे अंधेरे कमरे में जाने पर एक बार कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुतली के आकार को वापस व्यवस्थित होने में समय लगता है। आगे बात की, ये परितारिका के पीछे की ओर आप सफेद लेंस देख रहे हैं। ये प्रोटीन से बने जेली समान लचीले पदार्थ का बना उत्तल लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशियों से एक निश्चित स्थिति में बना रहता है। आप देख रहे हैं लेंस के दोनों ओर पक्षमाभी पेशियां हैं जो ढीली हो सकती है और संकुचित भी हो सकती है। ये लेंस वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस जो हमारा है, ये जिस भी वस्तु को हम देख रहे होते हैं उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये इस लेंस का काम।
लेंस के बारे में और देखें तो पक्षमापी पेशियां वस्तु की दूरी के आधार पर नेत्र लेंस की आकृति में परिवर्तन कर नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती है। हम जानते हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है और निश्चित फोकस दूरी होने पर निश्चित दूरी पर की ही वस्तुएं वो देख पाती है। लेकिन मानव नेत्र के साथ ऐसा नहीं होता, इसकी फोकस दूरी को बदला जा सकता है। जो पक्षमापी पेशियां नेत्र को बांधे रखती है, वो अगर खींचती है तो फोकस दूरी बदल जाती है, फिर शिथिल होती है तो फोकस दूरी फिर से बदल जाती है। तो इस प्रकार वो लेंस को पतला और मोटा करने में समर्थ है और इसलिए लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है और फोकस दूरी बदलने के कारण लेंस जो है वो दूर की और नजदीक की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट एक ही समय में देख सकता है। और ये जो लेंस की अपने आप फोकस दूरी को बदलने की क्षमता है, इसे कहते हैं समंजन क्षमता। पक्षमापी पेशियां वस्तु की दूरी के आधार पर नेत्र लेंस की आकृति में परिवर्तन कर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती है। इसे ही लेंस की समंजन क्षमता को और बेहतर समझते हैं। मानव नेत्र दूरवर्ती वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब नेत्र दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो पक्षमापी पेशियां शिथिल होकर लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देती है जब हम दूर देख रहे होते हैं, किंतु जब नेत्र निकटवर्ती वस्तुओं को देखती है तो पक्षमापी पेशियां तनकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती है। तो फोकस दूरी कम हो जाती है और निकट की वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर की वस्तुओं साथ ही साथ निकट की वस्तुओं को भी आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके अपने रेटिना पर दूरवर्ती वस्तुओं के साथ साथ निकटवर्ती वस्तुओं को भी स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। मानव नेत्र के इसी गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। हमने थोड़ी सी पहले भी बात की है कि मानव नेत्र का जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को व्यवस्थित कर सकता है, कम और ज्यादा कर सकता है, समंजित कर सकता है। इसे नेत्र की समंजन क्षमता कह सकते हैं, ताकि वो दूर के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख। बात करते हैं दृष्टिपटल की। दृष्टिपटल हमने बात की थी, सबसे अंदर की परत जो है आंख की वो दृष्टिपटल या रेटिना कहलाती है। यह लेंस के पीछे स्थित कोमल पर्दा है जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से बना होता है। वस्तु का प्रतिबिंब यही निर्मित होता है, प्रतिबिंब वस्तु का यही बनता है। प्रतिबिंब निर्मित होने पर रेटिना की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत संकेत उत्पन्न करती है जो द्रक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन विद्युत संकेतों की समुचित व्याख्या कर हमें वस्तु से संबंधित दृष्टि संवेदन प्रदान करते हैं। दृष्टिपटल पर जो ही प्रकाश गिरता है, गिरते ही यहाँ पर जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। वो विद्युत संकेत वहां से द्रक तंत्रिकाओं में पहुंचाए जाते हैं और द्रक तंत्रिकाओं से वो विद्युत संकेत मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको आइए थोड़ा सा चित्र के माध्यम। ये आप आंख देख रहे हैं, इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है और वो लेंस से टकरा कर रेटिना पर गिरती है, रेटिना पर गिरने के बाद यहाँ से विद्युत संकेत कहाँ पहुंचाए जाएंगे? मस्तिष्क में। और किसके द्वारा पहुंचाए जाएंगे? द्रक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाए जाएंगे। चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। इस उल्टे प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है, मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करता है और बराबर आकार का बनाता है और फिर हमें बताता है कि हमारी आंख ने या हमने क्या देखा है और किस रूप में देखा है। और फलस्वरूप प्रतिबिंब उल्टा बनने के बावजूद भी हम चीजों को सीधा देख पाते हैं। ये हमारे आंख की कार्य प्रणाली। कुछ बिंदुओं की हम और बात करते हैं, जैसे निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टिपरास। ये मानव नेत्र के महत्वपूर्ण वो टॉपिक हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टिपरास की। मानव नेत्र जो है वो हर दूरी पर नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता। अगर आपने देखा होगा कभी कि आप अपनी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कुछ निश्चित दूरी पर आंख से रखते हैं, अगर उसको नजदीक लाते जाएं तो एक स्थिति के बाद हम उस पुस्तक में जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है, वो स्पष्ट नहीं देख पाते। तो इसका मतलब हम आंख के एकदम नजदीक किसी भी चीज को नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी आंख और उस वस्तु के बीच में होनी चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक मोमबत्ती और ये अगला बिंदु जो है वो अनंत का है। बात करते हैं निकट बिंदु की। वह निकटतम बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकटस्थ बिंदु कहलाता है। नेत्र के निकट रखी किसी वस्तु को अगर नेत्र जो है बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाता है, वो नेत्र का निकट बिंदु है। और ये बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को हम या हमारा नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। और इसी के जैसा निकट बिंदु की तरह होता है दूर बिंदु।
दूर बिंदु को देखें, हमने अनंत पर दूर बिंदु को स्थापित किया है। वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र का दूरस्थ बिंदु कहलाता है। तो नेत्र का दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। हमारा नेत्र अनंत तक देखने की क्षमता रखता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हम नहीं देख सकते और अनंत तक देख सकते हैं। इसका मतलब हम 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक स्पष्ट देख सकते हैं और ये कहलाता है हमारा दृष्टिपरास। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव नेत्र का दृष्टिपरास क्या है, तो उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक मानव के नेत्र का दृष्टिपरास होगा। धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा जो बनेगा वो दृष्टि दोष नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा। को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ई मार्ट साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।